जो भक्त महापुरुष संत हुआ करते हैं, जो सज्जन प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो अपनों से ज़्यादा दूसरे की सोच रखते हैं। इसीलिए वो बचपन से हम पंक्ति सुनते आ रहे हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल ज़माने के लिए। कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन वास्तविकता में वो जीना ही जीना कहलाता है। उस जीवन की महत्ता होती है जो औरों के लिए जिया जाता है। इसीलिए भक्तों संतों की तुलना एक नदी के साथ कर दी जाती है, एक वृक्ष दरख्त के साथ कर दी जाती है। कि एक वृक्ष दरख्त होता है, वो भी औरों को छाया देता है, औरों को फल देता है, खुद वो कड़कती धूप में सारा दिन खड़ा रहता है। इसी तरह से नदी का जल भी उससे कितने कितने लाभ उठाते हैं। तो जो सज्जन प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो भक्त प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो भी हमेशा औरों की सोच रखते हैं, औरों के काम आते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं, दूसरे की पीड़ा हरने में अपने योगदान देते हैं, जख्मों पे मरहम का रूप बनकर उनका उपचार करते हैं। जो मानवता गिरती चली जा रही है, इस मानवता को बरकरार और उभारने के लिए ये कितने कितने तप और त्याग करते चले जाते हैं, कितने कितने बलिदान ये देते चले जाते हैं। इतिहास के पन्नों से हमें मिलता है कि वाकई ही ऐसे जीवन जीने वाले ही ऐसे हुए जिनका नाम रोशन हुआ, जिनके प्रति सत्कार का भाव पैदा हुआ, जिन्होंने हमेशा के लिए अपने निशान छोड़े, जिसका अनुकरण और अनुसरण करना ही एक विवेकी पुरुषों का एक कार्य हुआ करता है। तो महापुरुष संत जनों ने इस तरह से ये जीवन के द्वारा अपने ये सबके समक्ष ये मिसालें ये रखी हैं। जहाँ पर आज बटा हुआ संसार, बिखरा हुआ संसार, जहाँ पर अनेकता अभिशाप बन के रह गई है, जहाँ पर कोई एक दूसरे को एक आंख भाता नहीं है, जहाँ पर इनटॉलरेंस इतनी बढ़ चुकी है, टॉलरेंस लेवल कितना गिरता चला जा रहा है। ज़रा सी एक ज़ुबान से निकली हुई बात बर्दाश्त नहीं होती है, ज़रा सी एक मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं होती है, किसी की भाषा बर्दाश्त नहीं होती है, किसी की जाति बर्दाश्त नहीं होती है, किसी का मज़हब बर्दाश्त नहीं होता है, किसी के चिन्ह बर्दाश्त नहीं होते हैं, किसी का पहरावा बर्दाश्त नहीं होता है, किसी के तौर तरीके बर्दाश्त नहीं होते हैं। यानी कि बिल्कुल ही कोई टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बातें कही हैं कि हम एग्जिस्ट करें, को एग्जिस्ट करें। उन्होंने को एग्जिस्ट कहा है, केवल एग्जिस्ट नहीं कि एक जाति वाला एग्जिस्ट करे, एक मजहब वाला एग्जिस्ट करे, एक कल्चर वाला एग्जिस्ट करे। को एग्जिस्टेंस का महत्व ही तभी होता है जब हर तरह के लोग एग्जिस्ट करें। जैसे भिन्न भिन्न फूल होते हैं, वो बगीचे की शोभा बनते हैं, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। एक ही फ्लावर बेड में, एक ही क्यारी में नाना प्रकार के फूल उस क्यारी में हैं। उन फूलों को तो कभी लड़ते नहीं देखा, उन फूलों को तो नहीं देखा कि एक फूल दूसरे फूल को उखाड़ के उस क्यारी से बाहर फेंक दे। इसीलिए वो शोभायमान है, इसीलिए उनका महत्व है। इसी प्रकार से भक्त सज्जन प्रवृत्ति वाले भी, वो भी फूलों के मानंद भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, भिन्न भिन्न महक वाले फूल, वो इस गुलजार की शोभा बनाते हैं।
इस धरती को सजाते संवारते हैं, इस धरती के लिए वो वरदान बनते हैं। तो इसी की ही ज़रूरत है, क्योंकि वातावरण जो चारों तरफ के हम देख रहे हैं, ये भेदभाव, ये ना बर्दाश्त करने वाले मादे, इन्होंने आखिर क्या भला क्या किया है? मज़हब तो मिल्लत की दीवार खड़ी करके आखिर इंसान की कहाँ पर भलाई हुई है? जाति पाति की दुहाई देकर जिस तरह से एक दूसरे को नकारा गया है, इससे आखिर वातावरण सुंदर बनाने में कौन सी मदद मिली है? लेकिन विडंबना यही है कि नुकसान हो भी रहे हैं, किए भी जा रहे हैं, और फिर भी इंसान के कदम उस तरफ जाने से रुक भी नहीं रहे। जैसे कल भी जिक्र हुआ कि दीवारों को महत्ता वही देते हैं जो वास्तविकता में एक संकीर्ण दिल वाले होते हैं, जो एक अज्ञानता वाले होते हैं। उन्हीं के लिए दीवारें महत्व रखते हैं। लेकिन जागरूक जो होते हैं, जो इंसानियत वाले होते हैं, उनके लिए दीवारों की कोई महत्ता नहीं होती है। वो इस प्रकार से उन दीवारों को लांघ जाते हैं, उन दीवारों से पार चले जाते हैं, उन दीवारों को गिरा देते हैं ज्ञान हथौड़े से। इस प्रकार से फिर वहाँ कोई दूरियां नहीं रह जाती हैं, वहाँ पर नज़दीकत आ जाती है, वहाँ पर करीब हो जाते हैं, वहाँ पर अपनापन वो स्थापित हो जाता है। ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई, कि कोई पराया कोई बेगाना नहीं है, सभी अपने हैं। कोई बेगाना नहीं है, कोई एलियन नहीं है, किसी और प्लैनेट से नहीं आया है। सारे इसी धरती के वासी हैं, इसी धरती पे जन्मे हैं, और सबको इस इंसानी जामे में जो आए हैं, पैदा हुए हैं, आज से पहले या आज या आने वाले समय में, ये सारे ही 5 तत्व के पुतले हैं, और इन सब में एक ही नूर परमात्मा की अंश के रूप में, आत्मा के रूप में है। इसीलिए एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूरे हो सर्व छाई। ये जो सर्वत्र समाई हुई परम सत्ता परमात्मा है, यही एक घट घट में बसती है, यही एक आत्मा के रूप में, ये हर किसी में ये चेतन, एक कॉन्शियसनेस है जो ये बसती है। तो इसलिए जो इसी से अगर आई है, इसी की अंश है, तो फिर क्यों ये अपनापन पैदा नहीं हो रहा है? क्यों फिर बेगानेपन की भावना है? फिर क्यों ऊंच नीच वाली दृष्टि है? ये सब इसलिए है कि इंसान ने वो असल वाली बात समझी नहीं है। जो असल बात है वो भी इसको पकड़ में आई नहीं है। ये अभी भी अज्ञानता का अंधकार ढोते चले जा रहा है, अभी भी ऐसी ऐसी मान्यताओं से युक्त है जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, जिसका कल्याण, उद्धार, मोक्ष, मुक्ति से कोई वास्ता नहीं है। मानकर बेशक वो चल रहा है कि जो कुछ वो कर रहा है उसका वास्ता सीधा सीधा कल्याण से है। जन्नत नसीब होगी, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, ये परलोक में शाबाशी मिलेगी, ऐसा मानकर चल जरूर रहे हैं। लेकिन दरअसल ये मान्यता जो है ये अज्ञानता के ऊपर आधारित है। हकीकत से इसका कोई भी वास्ता नहीं है, दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। हकीकत यही है कि जन्नत उन्हीं को नसीब होती है जो दूसरों के लिए जन्नत बनने का कारण बनते हैं इस दुनिया में, दूसरों की खुशी का कारण बनते हैं। वो वास्तविकता में उनके हिस्से में जन्नत आती है। तो इसलिए ये इंसान की अज्ञानता ने इसको कहां कहां गिराया है, इसको कहां कहां पटका है। लेकिन हूढ़मती इंसान की कि उससे फिर भी बाज नहीं आता है, फिर भी उसी रास्ते पे चलते चले जाते हैं, वही सोच संकीर्ण रख कर चलते चले जाते हैं।
जिधर से गुजरते हैं विनाश और मातम फैलाते चले जाते हैं। इस प्रकार से इंसान के जीवन ये हमें इस धरती पे जीने वालों के नज़र आते हैं, और वास्तविकता में ऐसे जीवन जीने वाले वो जीवन कहलाने लायक भी नहीं हुआ करते हैं। जीवन वही होता है जो प्यार के साथ जिया जाता है। जो इस तरह से जीवन विपरीत भाव से युक्त होकर जिए जाते हैं, वो वास्तविकता में उनको जीवन भी नहीं कहा जाता है। वो एक चलती फिरती लाश ही हुआ करते हैं। उनमें कोई प्राण नहीं है। प्राण जो प्यार वाली धड़कन वाले प्राण हैं, वो प्राण नहीं है। एक ऐसा ही खोखलापन है, एक केवल ढांचा। इस मन को मंदिर बनाना होता है, वरना तो जो राक्षस प्रवृत्ति वाले जो जुल्म सितम कर रहे हैं, मन तो उनका भी है। क्या उनके मन को भी मंदिर कह दोगे? मन मंदिर, हमारे जुबान पे ये शब्द आया हुआ है कब से, इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अगर मन मंदिर ही हुआ करता है तो फिर तो वो राक्षस प्रवृत्ति वाले जो कत्लो गारत करने वाले, जुल्म सितम करने वाले, मन तो उनका भी है, फिर वो भी मंदिर है। मन को मंदिर बनाना होता है। मन मंदिर तभी बनता है जब इसमें इस प्रभु को स्थान देते हैं, इसको इसमें बसाते हैं, और इसी के कारण फिर वो तमाम भावनाएं, उत्तम भावनाएं, वो इस मन में से उपजती चली जाती हैं, और इसी के कारण ही दिल मंदिर बन पाएगा। वरना ये दिल मंदिर नहीं बनता है। ये दिल मंदिर तभी बनता है जब इस हृदय में प्रभु को बसाते हैं, इस हृदय में प्रेम को बसाते हैं, इस हृदय को प्यार से सजाते संवारते हैं, इस हृदय में करुणा का भाव उसको स्थान देते हैं। तो तब वास्तविकता में ये मन मंदिर जिसको हम कहते हैं, ये मन तभी मंदिर बनता है कि क्षमा बढ़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात, कि क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस, जिस तरह से कहा है कि जहां, जैसे कहते हैं कि जहां ज्ञान तह धर्म है, जहां लोभ तह काल, इसी प्रकार से कहते हैं कि जहां झूठ तह पाप है और जहां क्षमा तह आप, कि जहां पर क्षमाशीलता होती है वहां पर आप ये विराजमान है। कि जहां क्षमा तह आप, ये आप प्रभु परमात्मा है, जहां पर ये क्षमाशीलता है। तो क्षमा बढ़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात, कि जो बड़े होते हैं, सही मायनों में बड़े होते हैं, उम्र करके नहीं, कोई दौलत करके नहीं, इल्म करके नहीं, कोई कदबुद के कारण नहीं, कोई बड़ी जायदादों के कारण नहीं, ये बड़ों की परिभाषा नहीं है। बड़े वो हैं जो इस कदर जिगरे रखते हैं। जैसे दास ने पीछे भी यात्राओं में जिक्र किया, जो बचपन में काफ़ी बरस पहले लाइन सुनी है, तो किसी शायद फिल्म का ही गाना है, और उसमें जो लाइन थी वो इस कदर वाकई ही ध्यान में ऐसी बस गई कि इस दुनिया में है, दुनिया वालों, बड़ा मुश्किल है इंसाफ करना, बड़ा आसान है देना सजाएं, बड़ा मुश्किल है पर माफ करना। कि इस प्रकार से ऐसी एक क्षमाशीलता का भाव कि इफ यू फॉरगिव and you set a prisoner free and you discover that the prisoner was you yourself. ये एक मिशन, ये वही पैगाम दे रहा है जो युगों युगों से गुरु पीर पैगंबरों ने इस संसार के मानव को पैगाम दिया। उनके लिए भी कोई जाति पाति का सवाल नहीं था, उनके लिए भी कोई मज़ो मिल्लत की
की अहमियत नहीं थी। उन्होंने भी कभी भरमों को विशेषता नहीं थी दी थी। उन्होंने भी माना था कि क्रियाएं कर्म कांडों से कोई मंजिल मकसूद को पा जाए। सब ने जो रास्ता बताया, जो ढंग बताया, जो विधि बताई और उस मर्यादा में से खुद गुजर के संसार को दिखाया कि यही ढंग है। इस प्रकार से एक अपने आप को समर्पित करके ब्रह्म ज्ञानियों के चरण में जाकर ही ये प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से वही एक सिलसिला यहाँ पर निभाया जा रहा है। आप महापुरुषों की इतनी लगन है और एक प्रेम भाव है हृदय में, और जैसे दास ने पहले दिन भी कहा कि साल भर इन्हीं दिनों का इंतज़ार रहता है, इस समागम के अवसर का इंतज़ार रहता है। और इस प्रकार से एक जिस प्रकार से शायर लोगों ने भी कहा है कि वस्ल का दिन भी कितना मुख्तसर है, दिनों इंतज़ार किया जिस दिन के लिए। कि ये मिलाप की घड़ी, वस्ल कहते हैं मिलाप, कि वस्ल का दिन भी कितना मुख्तसर है कि आग पलक झपकते ही बीत भी गया। और दिनों इंतज़ार किया जिस दिन के लिए, कि कब का इंतज़ार कर रहे थे और ये भी इस तरह से बीत गया। लेकिन शुक्र है दातार का कि पता ही नहीं चला कब बीत गया, क्योंकि प्रेम भरा वातावरण था, क्योंकि निरोल भक्ति हो रही थी, निरोल भाईचारे की भावना को मजबूती दी जा रही थी। इस तरह से एक आंखों को तृप्त किया जा रहा था दर्शनों के द्वारा, एक दूसरे के दर्शन करके लाखों की संख्या में भक्त महापुरुषों की चरण रज प्राप्त करके। इस प्रकार से एक किस कदर ये सुंदर ढंग से ये समा बीता है, और संगत तमाम ने किस तरह से डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पर इन मैदानों में इस समय को एक बिताया है। तो वाकई ही यही मिशन के जहाँ पैगाम की अहमियत है, वहाँ पर इस चीज़ की भी अहमियत है कि यहाँ पर सत वचन किया जाता है, और जिस तरह से इशारा आता है उसी तरफ ही संगत अपने आप को प्रस्तुत कर देती है। और इसी प्रकार से कैसा भी हो उसी में ही खुशी खुशी गुजारे कर लेते हैं, और कहीं पर शिकवा शिकायत की बात नहीं होती है। और इस प्रकार से एक कोई भी चीज़ का ध्यान ना करते हुए इस तरह से यहाँ पर इस समय को बिताते हैं। तो वाकई ही ये एक समुचे रूप में जो एक देन है, वाकई ये बहुत सुंदर देन है। और दातार के आगे यही अरदास की जाती है कि दातार ऐसी कृपा करे कि इसी तरह से संसार में इसको फैलाव ये मिलता चला जाए, और आप भक्तजन जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं हमेशा ही एक गुरमुखताई के अनुसार एक गुरमुख बन के एक सही मायनों में निरोल एक प्रेम भाव से युक्त होकर एक भक्ति करते चले जाएं। और ये भक्तों में आप में ही विशेषता हुआ करते हैं, जो निरंतर पहले भी वचन आए कि फरीद बुरे दा भी भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, कि बुरे दा भी भला कर। इस तरह से इतनी ऊंची बातें कही गई हैं कि इस तरह से एक कितने महान वो हृदय होंगे जो बुरे का भी भला करने के लिए हमेशा अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। वरना तो संसार में एक अदला और बदला बस यही कुछ किया जाता है। एन आई फॉर एन आई लीव्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। इस प्रकार से संसार एक दूसरे के इस तरह से व्यवहार करते चले जा रहे हैं।
जैसे दास ने कल परसों भी कहा कि हम अपनी तरफ चारों तरफ दीवारें बना लेते हैं और इस तरह से एक चीज को पकड़े रखते हैं और उसको छोड़ते नहीं हैं। नुकसान भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन उस भावना को, विपरीत भावना को जाने नहीं देते हैं। तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि भक्तों महापुरुषों में ही ये गुण हुआ करते हैं। एक हृदय विशाल होते हैं, एक क्षमाशीलता का भाव होता है और इस प्रकार से, जैसे वो भी कहावत दास अक्सर कहता है, द आर्ट टू बी वाइज इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू ओवरलुक। विजडम इज देयर where one knows that what is to be overlooked, क्या नजरअंदाज किया जाता है, वहां पर विजडम होती है। That's the art of wisdom। इस प्रकार से ये महापुरुष संत जनों ने ये हमेशा हमेशा ही ऐसी भावना, ऐसी अवस्था में रहकर ही इस जीवन की यात्रा को तय किया है। एक तरफ तो फॉरगिवनेस का भाव और दूसरी तरफ पुश्तों दर पुश्तों वही नफरत और बदले लिए जाते हैं। पुश्तों दर पुश्तें चलते चले जा रहे हैं। एक तरफ फॉरगिवनेस का भाव, क्षमा का भाव, और दूसरी तरफ एक जनरेशन नहीं, carries on from generations to generations, and we are seeing it all around, that how people from centuries are fighting each other। इस प्रकार से पुश्तों दर पुश्तों सुना है, कई गांवों में भी जमीनों के झगड़े हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। तब से केस शुरू हुआ है जब बच्चे छोटे थे, वही बड़े हो गए हैं तब भी केस चल रहा है, तब भी एक ईंट घड़े का बैर बना हुआ है। इस प्रकार से ये पुश्तों दर पुश्तें चलती हैं। ये नफरतें, ये बदले लेने के भाव, ये रंजिशें इससे उठते नहीं हैं। तो आओ साथ संगत, इससे कभी भी कोई एक मसले हल नहीं होते हैं। इस प्रकार से एक महापुरुष, संत जन, भक्त जन ही एक संसार को एक ढंग बताते हैं, एक सलीका बताते हैं, और इसी तरह से वो फिर इस संसार के लिए भी मिसाल पेश करते हैं, आप खुद उसके ऊपर चलते हुए। तो आओ साथ संगत, ये आप सभी भक्तजन महापुरुष जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं, निरंतर वहाँ वहाँ ही आप सत्संग करते हैं, वहाँ वहाँ ही सेवाएं भी होती हैं, और वहाँ वहाँ इस सच्चाई की आवाज़ को भी जन जन तक पहुँचाया जाता है। समाज की सेवा भी अनेकों अनेकों रूपों में की जाती है, जिसको सोशल सर्विस हम कहते हैं। इस प्रकार से अनेकों अनेकों देन साथ संगत के द्वारा मिशन के द्वारा समाज को दी जाती है, और आप भी निष्ठापूर्वक सत्संग भी करते हैं और सेवा में भी तन मन धन के योगदान देते हैं। और साथ ही साथ जो बहुत ही आवश्यक है, इस निराकार दातार का सुमिरन, इस निराकार दातार का एहसास, हमेशा इस निराकार का एहसास बना रहे, हमेशा ही उठते बैठते ये ज्ञान याद रहे, और हमेशा एक संतों महात्माओं के, भक्तों की, गुरसिखों की कदर हमारे मनों में रहे। कभी भी हम प्यार का दामन छोड़े नहीं, इस प्यार को मजबूत करते चले जाएं, और इस प्रकार से एक सुंदर एक वातावरण, एक महकता हुआ वातावरण, हम उसमें आप भी विचरण करें और औरों को भी
इसी महक के हम भागीदार बनाते चले जाएं, तो साध संगत दास और अधिक समय नहीं लेगा। ये समागम भरपूर, इससे हर किसी को खुशियां हासिल हुई हैं। बहुत सुंदर वातावरण बना है, इसका आनंद सभी ने लिया है, तो वाकई भक्तों की खुशी होती है। और दास का भी हमेशा यही भाव रहता है कि चाहे छोटे से कण का ही रूप क्यों ना हो, अगर किसी को खुशी दास दे सकता है तो इस तरह से तो यही हमेशा भाव रहा है। तो दातार से यही अरदास रहती है कि यही हमेशा भाव बना रहे, हमेशा साध संगत को सर माथे पे दास रखे। और इसी प्रकार से ये जो पिछले कुछ बरस पहले ऐसे ही अवसर पर वंदना के रूप में जब आप जैसे आज मना रहे हैं, तो तब भी जब सर के ऊपर सेहरा बांधा गया तो तब भी दास ने यही कहा था कि दास के सर के ऊपर सेहरा बांधा, देखने को तो ये सेहरा बांधा गया जो हो सकता है किसी धातु का बना हुआ हो, लेकिन जो असल सेहरा दास के सर के ऊपर है वो साध संगत का है, वो निराकार का है। तो इस प्रकार से यही दास के सर के ऊपर ही हमेशा ये सेहरा सजा रहे, निराकार की हमेशा कृपा रहे, साध संगत की हमेशा दुआएं रहें। दास और अधिक कुछ ना कहता हुआ यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि आप सभी को हर प्रकार के दुनियावी सुख भी प्रदान करे और भक्ति करने की शक्ति भी प्रदान करे। साध संगत जी धन्य।